हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने जो है बीसी सेमेस्टर फर्स्ट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जो कि बीसी सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन पेपर में अक्सर आपको देखने को ये मिल जाता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में। अब देखिए, फंजाई का जो है क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो दिया है एनिसवर्थ और विस्बी के द्वारा 1971 में, जो कि फंजाई की मॉर्फोलॉजी और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड था। अब इन्होंने जो है वो क्या किया था, उससे पहले जो है हम लोग जानेंगे कुछ रूल्स होते हैं फंजाई को लेकर के। जो फंजाई की स्टडी की जाती है उसको माइकोलॉजी कहते हैं, और जो उसका अध्ययन करता है उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब रूल ये है कि अगर फंजाई का क्लासिफिकेशन में डिवीजन अगर लिखेंगे तो उसमें लास्ट में माइकोटा वर्ड को जो है ऐड कर दिया जाएगा सफिक्स में। सब डिवीजन होगा तो उसको माइकोटिना, और क्लास है तो उसको माइसिटीज उसको जो है बोला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है फंजाई को जो है, जो इससे पहले जो थे फंजाई, जो इससे पहले साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिए थे उसमें क्या हुआ था कि फंजाई और बैक्टीरिया को एक साथ रख दिया था, जबकि एनिसवर्थ ने जो है इसको अलग किया बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया को इस वजह से अलग किया क्योंकि उसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जा रहा था, इस वजह से। अब इसमें देखिए क्या है कि किंगडम फंजाई को जो है इन्होंने दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। मिक्सोमाइसिटीज, जिसको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, जो कि दो पार्ट्स में इन्होंने प्लाज्मोडियम के बेसिस पर जो है वो डिवाइड किया है। मिक्सोमाइसिटीज या जिसको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, और यूमाइकोटा। यूमाइकोटा मींस ट्रू फंगस, जिनको कह सकते हैं हम लोग। यू मींस ट्रू, माइकोटा मींस फंगस। अब इन्होंने जो है डिवीजन मिक्सोमाइकोटा को जो है वो क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में। एक्रेसियोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में। यानी कि डिवीजन मिक्सोमाइकोटा को जो 3 क्लासेस में डिवाइड किया, एक्रेसियोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब देख रहे हैं आप लोग ये क्लासेस के नेम है, इस वजह से इसमें सभी में लास्ट में माइसिटीज वर्ड ऐड है प्रीफिक्स में। यहां पर भी देखिए माइसिटीज। अब बात करते हैं कि डिवीजन यूमाइकोटा को इन्होंने सब डिविजन्स में डिवाइड किया, जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। इन्होंने 5 सब डिविजन्स में जो है डिवीजन यूमाइकोटा को जो है वो डिवाइड किया है। अब जैसे कि बेसिडियोमाइकोटिना को जो है वो क्लब फंगस के नाम से जानते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल एगेरिकस है, जो कि हम लोग खाते हैं मशरूम। और इन्होंने जो है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना को जो है वो एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको सैक फंगस कहते हैं इसके शेप के बेसिस पर। और उसका जो एग्जाम्पल है वो एस्परजिलस है, जो कि एयरबॉर्न फंगस है, हवा में पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइकोटिना जो सब डिवीजन है, इसका अदर नेम जो है इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। इसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया हो गया है, इसका एग्जाम्पल अल्टरनेरिया। और जाइगोमाइकोटिना को जो है ये कंजुगेशन फंजाई के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जाम्पल म्यूकर और राइजोपस है। अब देखते हैं डिवीजन यूमाइकोटा को जो है इन्होंने 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। अब यहाँ पर जो है मेस्टिगोमाइकोटिना को जो है इन्होंने जो है वो 3 क्लासेस में जो है डिवाइड किया। अब ये सब डिवीजन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी में देखिए लास्ट में माइकोटिना लगा हुआ है, सफिक्स जो है वो माइकोटिना है। देखिए अब सब डिवीजन माइकोटिना को जो है इन्होंने वो मेस्टिगोमाइकोटिना को जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया, काइट्रिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज इसमें भी लगा हुआ है देखिए, ऊमाइसिटीज एंड हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। यानी कि मेस्टिगोमाइकोटिना सब डिविजन्स को जो है 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, काइट्रिडियोमाइसिटीज,
हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज एंड oomaइसिटीज। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट सब डिविजन्स की, जिसका नाम है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना को जो है इन्होंने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जो है सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना को जो है वो 6 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया है। इसमें से देखिए जैसे कि हेमी एस्कोमाइकोटिना, प्लेक्टोमाइसिटीज, फाइरेनोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज, लोक्यूलोएस्कोमाइसिटीज। देखिए कुछ अपवाद भी होते हैं, ऐसा नहीं कुछ अपवाद नहीं होते, अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है क्लास हेमी एस्कोमाइकोटिना लिखा हुआ है, जबकि माइसिटीज होना चाहिए था क्योंकि ये क्लास था, इस वजह से। अब एस्कोमाइकोटिना सब डिविजन्स को जो इन्होंने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है, जैसे कि हेमी एस्कोमाइकोटिना, प्लेक्टोमाइसिटीज, फाइरेनोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज, लोक्यूलोएस्कोमाइसिटीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, जिसका अदर नेम क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, टीलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज, फ्रेगमोबेसिडियोमाइसिटिडी, गैस्ट्रोमाइसिटीज, होलोबेसिडियोमाइसिटिडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब डिवीजन, जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना, जिसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जो है जाना जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल फेज जो है वो एब्सेंट रहती है। अब ड्यूटेरोमाइकोटिना में जो है वो 3 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया है, ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज एंड सीलियोमाइसिटीज। 3 सब क्लासेस में जो है इसको डिवाइड किया है। अब ये एनिसवर्थ का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है और सबसे वैल्यूएबल क्लासिफिकेशन है। अगर सेमेस्टर फर्स्ट के जो है बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अगर आपको एग्जाम में मिले तो ये लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये अगर आप चार्ट बना देते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे 15 में से आउट ऑफ 15 में से आपको जो है 13-14 मार्क्स जो है मिल जाएंगे, अगर आपने केवल जो है ये चार्ट को याद कर लिया। थोड़े से वर्ड्स थोड़े से जो है हो सकता है ये हार्ड हो, लेकिन इसमें मार्क्स जो है वो कटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।